मित्रों नमस्कार, संजीवनी ज्ञान कुंभ में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए है, जो तैयारी स्टार्ट किए हैं और जिनको थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए उनके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। तो यह वीडियो की जो स्ट्रेटजी है ये प्रीलिम्स निकालने की है और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जो मेरा तरीका है 3 लेयर्स स्ट्रेटजी है। हो सकता है ये आपको पसंद भी आए और ये भी हो सकता है कि इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह 3 लेयर स्ट्रेटजी है और ये जीएस पेपर के लिए है, ये ध्यान रखना है। तो पहला जो इसमें स्टेप होगा वो है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। देखिए आजकल के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो कंसेप्ट बेस पर भी आ रहे हैं। अगर 150 क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें देखेंगे ना 50 to 60 क्वेश्चन जो डायरेक्टली जो है कंसेप्ट बिल्डिंग पर आते हैं। तो इसके लिए हमारा कंसेप्ट तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना चाहिए, जो कि मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम गेन के साथ, मिनिमम आउटपुट मैक्सिमम इनपुट, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट जिससे हमें मिल सके, वो स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी में आप केवल और केवल ना ज्योग्राफी को पढ़ें, और ज्योग्राफी में भी यदि आपको क्लास 6 और 10th तक की आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है तो मत पढ़िए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो क्लास 11th की ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये ही दोनों मोर देन इनफ, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत होती है तो आप क्लास 6 to 10th भी पढ़ सकते हैं, तो फिर क्लास 11th मत पढ़िएगा, ठीक। देखिए एनसीईआरटी सारा ना पढ़ के केवल ज्योग्राफी के पढ़िए। इसके बाद आप आइए ऑथेंटिक बुक्स में। देखिए ये यूपीएससी के लिए सारी एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, परंतु पीसीएस के लिए अगर आप ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम बन जाता है। तो ऑथेंटिक बुक्स में हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये है मॉडर्न इंडिया के लिए, ठीक है। जब मैं बात करूँगा मिडिवल और एंशिएंट की, तो वहाँ पे मैंने जो किया था वो पीवाईक्यू, केवल पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में मैंने कर लिया था। तो यहाँ से नए नए क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं ना जो किसी सोर्स में मिलते नहीं हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से फिर ये हो जाता है कि आपने इनपुट तो बहुत दे दिया लेकिन उसका गेन आपको, आउटपुट बहुत कम मिला। थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो कम हो जाता है। देन पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है, सब लोग पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना ही होगा कंसेप्ट तैयार करने के लिए। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की तरफ आप जा सकते हैं। यदि किसी को दिक्कत होती है तो दृष्टि आईएएस भी जा सकता है, विजन आईएएस या पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ भी आप जा सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए देखिए पीसीएस प्रीलिम्स के लिए लूसेंट काफ़ी है, इतना ही करिए और करंट अफेयर्स कर लेंगे, हो जाएगा। इकोनॉमिक्स, देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, तो उसके लिए अगर आपको बिल्डिंग कंसेप्ट बिल्ड करना है, देखिए कंसेप्ट तो बिल्ड कर ही लेना चाहिए क्योंकि वो मेंस में भी आएगा। और बेसिक्स जो करंट अफेयर्स के होते हैं, जैसे बजट हुआ और अन्य जो करंट अफेयर्स होते हैं, उनको समझने के लिए भी इकोनॉमिक्स का बेसिक तो आना ही चाहिए। तो इसके लिए या तो आप कुणाल सर का लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री हैं, उनको आप देख लीजिए बेसिक कंसेप्ट के लिए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्रहार की पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रीलिम्स आती है, उसको आप पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप, क्या था, कंसेप्ट बिल्डिंग। अब दूसरा स्टेप जो है ये रिमेंबर द फैक्ट, आपको फैक्ट याद करने हैं। अब देखिए ऊपर सारे कंसेप्ट आपके तैयार हो चुके हैं, अब आप फैक्ट पर जब हमला करेंगे तो ये लूसेंट की बुक है, लूसेंट से उठाइए और उनके फैक्ट जो भी हैं, स्पेशली जो बॉक्स में दिया रहता है ना उनका कंटेंट, उसको आपको याद करना है प्रॉपर। अगर मैं कहूँ तो उसको रटना है, एकदम ढंग से रटना है। अगर आपको क्वेश्चंस मतलब अगर आपको मार्क्स जो है ये 130 के अराउंड ले जाने हैं, ठीक है, तब आपको ये याद होनी चाहिए लूसेंट, और पूरा उसके जो अच्छे फैक्ट बॉक्स में दिए हैं उनको अच्छे से रटना ही है। इसके साथ साथ जब करंट अफेयर्स की हम लोग बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में देखिए 6 से लेकर 8 महीने तक के करंट अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके लिए 2 सोर्स हो सकते हैं, एक मंथली करंट अफेयर्स आप किसी कोचिंग का उठा लीजिए, इसके साथ साथ अगर मैगजीन नहीं पढ़ना है तो वीडियो भी आप उठा सकते हैं। और मैं खुद स्वयं वीडियो लेक्चर्स लाया हूँ इसी बेसिस पर, जो मंथली अभी मार्च का अपलोड हो चुका है, वो ये देखिएगा। जब एग्जाम प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसी बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा, उसी में से क्वेश्चंस कैसे डायरेक्टली लिंक करेंगे, क्योंकि वो जो बनाया गया है वो पीआईबी, द हिंदू और दैनिक जागरण और अन्य मैगजीन को उठाकर कंपाइल करके उसको मैंने बनाया है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा एग्जाम में। तो मार्च का है, जाके आप देख सकते हैं। देन ईयरली आपको एक मैगजीन कोई उठाना पड़ेगा, चाहे वो घटनासार या घटना चक्र, दोनों में से कोई एक इसलिए उठाना है कि यदि अगर कोई यहाँ से कुछ छूटा हो तो यहाँ कवर हो जाए। नेक्स्ट है थर्ड लेयर। थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है ना, पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू पहले देखने हैं, और जब पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए तो टेस्ट भी देखने हैं। इसका क्या तरीका है, इसका तरीका यह है कि जो यूपी पीसीएस के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो यूपी पीसीएस में के द्वारा बनाए गए पेपर, जो ऑल एग्जाम्स उनके होते हैं, उनके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपको घटना चक्र में मिल जाएगा या तो वाईसीटी मीन्स यूथ वाली बुक में मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। देन बात आती है यूपीएससी की। यूपीएससी के पीवाईक्यू भी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली
पहले वाले, लेकिन अभी मैंने देखा है कि 24 में भी ना कुछ वो 2020 के ऊपर भी जाके क्वेश्चंस पूछे हैं, स्पेशली स्कीम्स में। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1990 से लेकर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको तो एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो 2013 के पहले तक होना चाहिए, ठीक है। और ये भी आपको घटना चक्र या YCT की बुक आती हैं, आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो घटना चक्र एक ही ले लीजिए, तो दोनों PCS और UPSC दोनों सॉल्व हो जाएंगे वहाँ से। आगे चलते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ ये भी बहुत एक अहम रोल अदा करेगा अच्छे मार्क्स लाने में। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, टॉपिक वाइज टेस्ट आप करिए मेन सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, क्योंकि यहीं से आपको 50 to 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं से मिलेंगे। और अगर आप टॉपिक वाइज इनको कवर करते हैं ना, तो इनका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकल कर लेंगे, प्रैक्टिकली उसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को, तो वहाँ आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी करना होता है, और लगभग 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट करिए। जब एग्ज़ाम होने वाला हो तो लगभग 1 से 1.5 मंथ पहले आप इसको सॉल्व करिए, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए ना, इससे अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कर सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी थी। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और करंट अफेयर्स की वीडियोस मैंने अपलोड किया है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। इसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रीलिम्स में RO में आ सकते हैं, या अपने UPPCS में आ सकते हैं, BPSC किसी भी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, है ना, ये सारे टॉपिक्स को मैंने केवल और केवल फैक्ट को वहाँ पे इकट्ठे करके ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो उसको भी आप रेगुलरली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।